पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल अपने मंत्री के खिलाफ उनके आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे, जिससे पार्टी की जमकर किरकिरी हुई। विपक्ष ने भी अनुशासन वाली पार्टी पर जमकर हमला किया। वही मामले का संज्ञान लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक को तलब किया और वन मंत्री से भी बातचीत की। महेंद्र भट्ट ने दुर्गेश्वर लाल को अनुशासन का पाठ पढ़ाया, तो इसी के साथ वन मंत्री को भाषा गुस्से पर संयम रखने के भी निर्देश दिए। वहीं अब दुर्गेश्वर लाल के भी सुर बदल गए हैं। महेंद्र भट्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने वन मंत्री से भी बात की और कहा कि हर समय स्थिति एक जैसी नहीं होती। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने वन मंत्री से बात करते हुए कहा है कि गुस्से की भी सीमा होती है और गुस्से की भी एक मर्यादा होती है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने दोनों को अनुशासन में रहकर ही काम करने के निर्देश दिए हैं। की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं, और क्योंकि विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो परिस्थिति इस प्रकार निर्माण हो ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है। भाई कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है, गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया। सब माननीय विधायक जी आज मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना ही। मैंने मंत्री से भी कहा, आज हमारी बातचीत हुई। इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपकी मिलना हुआ, बातचीत हुई है, निश्चित रूप से समाधान के रास्ते बनेंगे। वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष की तलब करने के बाद और मुलाकात के बाद भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल के भी सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि घर का झगड़ा है, घर में ही निपट गया है। अब उनकी वन मंत्री से कोई नाराजगी नहीं है। ऐसे में इससे साफ है कि कहीं न कहीं विधायक को प्रदेश अध्यक्ष से जमकर फटकार लगी है और विधायक मीडिया के सामने कुछ और मन में कुछ और लिए बैठे हैं। मैं चाहता हूँ भाई, हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें। एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भाई हमें जो है, मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो वही प्रकरण था। मैं माननीय मंत्री जी के पास गया, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है। तो जनता सर्वोपरि है। जनता के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं करेंगे। अगर मुझे मंत्री जी से मिलना पड़ा, मंत्री जी के साथ मुझे रोष प्रकट करना पड़ा, वो जनता की आवाज़ थी, क्योंकि जनता परेशान है, तो जनता के लिए तो काम करना है। देखिए, हम अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे समाज सेवी हो, वो हम सबका एक ध्येय है कि जनता की सेवा होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट विधायक के वन मंत्री पर लगाए गए आरोपों और धरना प्रदर्शन से साफ इनकार करते हुए कहा कि विधायक ने मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं, बस अपनी बात रखी है। के दायरे में रहने उल्लंघन मेरा विषय क्या है कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती है तो थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता होती है। अनुशासन का विषय नहीं है, क्योंकि मैंने बातचीत की है, ये अपनी मांग के दृष्टिकोण से गए, वो मांग ठीक प्रकार से माननीय मंत्री जी का आगे उन्होंने रखा है, लेकिन परिस्थिति बस ऐसा स्थिति निर्माण हुई है और दोनों ने इसके लिए खेद व्यक्त किया है और आगे इस प्रकार स्थितियाँ न हो, ऐसा हमने आशा। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अगर विधायक ने मंत्री पर आरोप नहीं लगाए तो फिर मंत्री के आवास के बाहर विधायक ने धरना प्रदर्शन क्यों किया और आंसू छलकाते हुए वह क्यों नाराज हुए। प्रदेश अध्यक्ष और विधायक के बयान से साफ है कि अभी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।